हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पक केंद्र सहज। ये जो रीडिंग है ये बहुत टाइम के बाद इस चैनल पे आ रहा है एंड इट विल टेक मतलब कुछ समय लगेगा इस चैनल को और भी ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने में। और ये जो रीडिंग है इसका इतना लेट होना शायद से ये कारण भी है कि दूसरे जो चैनल हैं उस पे थोड़ा ज़्यादा अटेंशन चला जा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी चैनल हैं उसमें इक्वल अभी रीडिंग्स आए। और मंथली रीडिंग तो हिंदी चैनल पे शायद से शुरू होने में टाइम लगेगा, पता नहीं, अब ऑडियंस पे डिपेंड करता है। अगर ग्रोथ बहुत अच्छा हो तो मंथली रीडिंग्स भी आने लगेंगे, लेकिन अगर ग्रोथ स्लो हो तो शायद से थोड़ा सा टाइम लगे कि मैं मंथली रीडिंग स्टार्ट करूँ इस चैनल में तब तक। लेकिन इंग्लिश चैनल में भी मंथली रीडिंग्स नहीं आते हैं। मंथली रीडिंग्स मतलब जो प्रेडिक्शन फॉर 1 मंथ है वो सिर्फ बंगाली चैनल पे ही आता है, और बाकी जो सारे टॉपिक बेस्ड रीडिंग्स है वो सारे चैनल्स पे आते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में और बंगाली में। आप में से जिस किसी को भी बंगाली आता होगा या फिर इंग्लिश आता होगा, आप लोग मुझे इंग्लिश या फिर मेरे बंगाली चैनल में भी फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा लैंग्वेज आता है। और हिंदी में भी मुझे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने का मन है। धीरे धीरे चैनल खुद ही और ऑडियंस को मतलब नज़र में रखते हुए चैनल खुद ही ये अपना जर्नी तय करता है कि कैसे वीडियोज़ आने हैं और कैसा रीडिंग्स लोगों को चाहिए होता है, इसके ऊपर ही पूरा चैनल का जर्नी डिपेंड करता है। तो अब अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि कैसा रहेगा हिंदी चैनल का सफ़र, लेकिन आगे जाते जाते और पता चलेगा। बहुत सारे रीडिंग्स करने का मन है मुझे हिंदी में, और जो जो टॉपिक्स डिस्कस्ड नहीं है उतना ज़्यादा हिंदी में, वो सारे भी कवर करने की मतलब कवर करने का इच्छा रहेगा। तो देखते हैं ये कैसे पैन आउट करता है। अभी मुझे नहीं पता आप लोग मेरे हिंदी से बता सकते हो कि नहीं कि मैं बंगाली, और मुझे हिंदी एक्चुअली में उतना ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने इंग्लिश भी इंग्लिश में पढ़ाई की है, लेकिन बंगाली में बात करते हैं घर में, तो क्या होता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा गैप है कि मैं बंगाली बहुत अच्छे से बोल तो लेती हूँ, लेकिन कुछ कुछ शब्द है जो मुझे इंग्लिश में ही पता है। और हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो मैंने सीखा दिल्ली में काफ़ी दिन रहने की वजह से, और मेरे दोस्त भी हिंदी बोलते हैं तो उस वजह से, तो उसमें भी थोड़ा सा अलग ही महसूस होगा कि मेरा हिंदी शायद से जैसे जो लोग कल्चरली हिंदी बोलते हैं, जो जिनका मदर टंग हिंदी है, उनसे थोड़ा सा अलग लगे। और कुछ कुछ शब्द शायद से मुझे बोलना भी ना आए, मुझे शायद बंगाली में पता हो या इंग्लिश में पता हो, हिंदी में ना पता हो। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इस चैनल को अच्छे से, इस चैनल को नहीं, इस लैंग्वेज को अच्छे से इस चैनल के लिए मैं सीख पाऊँ और अच्छे से रीडिंग कर पाऊँ इस चैनल के लिए। तो यही बस मुझे बोलना था। और आज का जो टॉपिक है वो है अम, आपके दिमाग में अगर कोई इंसान है, उसको आपके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर आप में कौन से ऐसे बातें हैं जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है? और ये टॉपिक होगा, और मुझे पता है कि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी पॉपुलर है। और डिपेंडिंग ऑन मतलब सबके दिमाग में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो हमारे बारे में क्या पसंद करता है ये जानने की इच्छा हम सब रखते हैं। तो वैसा ही कुछ टॉपिक जो वाइडली एप्लीकेबल हो बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये चैनल अभी इनिशियली ग्रो कर रहा है, तो उतना ज़्यादा हम जो कि यूनिक टॉपिक्स है उसको अभी थोड़ा सा साइड में रखे, जो जनरल टॉपिक्स है उसको पहले उठाएंगे, उसके बाद यूनिक टॉपिक्स में जाएंगे, लेकिन पहले जनरल टॉपिक्स, हाँ, जो वाइडली एप्लीकेबल होगा। वैसा ही एक टॉपिक ये है, मेरा भी काफ़ी पसंदीदा टॉपिक है। और देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। लेकिन आपके लिए मैंने 3 ग्रुप्स तैयार किए हैं। ये है ग्रुप नंबर 1 जो कि है डियर, ग्रुप नंबर 2 ज़ीब्रा, एंड देन ग्रुप नंबर 3 डॉल्फिन। ये है 3 ग्रुप। आप आँख बंद करके क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो, उस इंसान के बारे में सोच सकते हो, और फिर आँख खोल के देख सकते हो कि कौन सा ग्रुप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। डिपेंडिंग ऑन कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अब आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कीजिए, और फिर आपसे मुलाकात होगी आपके टाइमलाइन के क्लिक पे।
सॉरी, टाइमलाइन नहीं, टाइम स्टैम्प। तो आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे, ओके। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने सिलेक्ट किया है इस डियर कार्ड को, आई होप ये फोकस्ड है, देन वेलकम टू योर रीडिंग। आपका कार्ड आया है डियर, बी जेंटल विथ योर सेल्फ और सेराफाइनाइट। इस कार्ड को मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। हैव यू ऑब्जर्व्ड द प्रेजेंस ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट फिल द यूनिवर्स? आर यू रिसीविंग डिवाइन मैसेजेस? एम्ब्रेस योर गिफ्ट टू live a charmed life and help others find peace. Take time for rituals to open your heart to the spiritual essence of all that is. Everything has a life force. तो इसमें जो मैसेज है इसका मतलब मैं बता देती हूँ। काफ़ी लोगों को इसका मतलब शायद से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं ये एक बार मीनिंग ही बता देती हूँ। क्या आपने ये नोटिस किया है कि हर एक चीज़ में ज़िंदगी है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें स्पिरिट है, जो भी यूनिवर्स में है हर चीज़ में। आपको क्या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस मिलते हैं? जो ज़िंदगी का जो गिफ्ट है ना, मतलब ये जो हम अभी ज़िंदा है, इसका जो एक ये अपने आप में एक आशीर्वाद है, और इसको सही तरीके से जीने के लिए, सही तरीके से महसूस करने के लिए इस आशीर्वाद को महसूस कीजिए। उससे ही आपका ज़िंदगी भी सुधरेगा और अपने अंदर आप एक शांति भी महसूस करेंगे। वो सारे काम कीजिए जो आपका जो हार्ट है, आपका जो मन है उसको खोल दे। वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। एवरीथिंग हैज़ अ लाइफ फोर्स। हर चीज़ में एक लाइफ फोर्स है, ज़िंदगी है, जान है, ठीक है। तो ये प्राणा शक्ति जो हर चीज़ में है, हर चीज़ में जो एक जान का एक प्रेजेंस है, उसके ज़िंदा होने का एक जो प्रेजेंस है, ये हमें कोई भी चीज़ नहीं समझा सकता अगर हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल कनेक्शन ना हो। मतलब बायोलॉजी जो अगर बचपन में आपने लाइफ साइंस पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि उसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। एक होता है लिविंग थिंग, एक होता है नॉन लिविंग थिंग, जो हर बच्चे को पढ़ाया जाता है। लेकिन हर एक चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग भी है उसमें भी जान है, उसमें भी कैपेसिटी है आपके साथ कनेक्ट करने की। ये शायद से कोई जिनको महसूस होता है उनको महसूस होता है, और जिनको नहीं महसूस होता है उनको होता ही नहीं है। तो जिनको महसूस होता है वो शायद से अपने आप को कभी पागल भी समझते होंगे कि अरे मैं कैसे, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर एक ऑब्जेक्ट से प्यार, या फिर मैं हर एक कोई भी चीज़ से, कोई भी ऑब्जेक्ट से बातें कर लेती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं किसी भी चीज़ से बात कर पाती हूँ, कोई भी चीज़ मुझसे बात करता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है? शायद से मैं पागल हूँ, ऐसा भी लग सकता है। और किसी को ऐसा भी हो सकता है कि जिनको महसूस ही नहीं होता कि हर चीज़ में जान है, उनको शायद से ये पूरा ही अजीब लगे और उनको इस चीज़ का कोई अंदाज़ा ही ना हो कि हर चीज़ में जान महसूस करना कैसा हो सकता है। लेकिन आपके लिए जो आपका पर्सन है, जो पसंद करता है आप में, इसमें डियर भी आया है। डियर बहुत ही जेंटल एक एनिमल है, और ये जो कार्ड है वो हर चीज़ में जान होने का जो अनुभूति है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इससे समझ आ रहा है कि आपका जो पर्सन है, जो भी आपके दिमाग में है, वो आपके बारे में ये पसंद करता है कि आप हर चीज़ को बहुत ही केयर और कंसिडरेशन से, बहुत ही प्यार से करते हो। मतलब आपकी उसने, मतलब ये जो इंसान है उसने कभी कभी आपका हाथ नोटिस किया है, और आप चीज़ों को जैसे पकड़ते हो, शायद वो एक छोटा सा एनिमल हो या फिर कोई भी चीज़ हो। जैसे आप एक पेन पकड़ के अगर कुछ लिख रहे हो, या फिर सिंपली आप एक पत्ता पकड़ रहे हो, या फिर चाय का कप पकड़ रहे हो, ये जो आपका हैंड मूवमेंट है वो बहुत जेंटल है। और ये इतना जेंटल इसलिए है क्योंकि आप एक बहुत जेंटल सोल हो। आपको आपके चीज़ों की मतलब चीज़ें करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा ठहराव और बहुत ज़्यादा धीरज और कंसिडरेशन है। मतलब ऐसा है कि जैसे आपको
कहीं पे जाने की जल्दी नहीं है। आप किसी के साथ भी हड़बड़ी नहीं करना चाहते। हर चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, हर चीज़ से एंगेज करना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ एनिमल्स और ह्यूमन से ही इतना केयर और कंसिडरेशन, इतना प्यार दिखा रहे हो। हर चीज़ के प्रति जो एक प्यार से ज़िंदगी को जीना होता है, वो आपके इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप शायद नेचर से ज़्यादा क्लोज़ हो, बहुत ही पेड़ पौधों से प्यार करते हो, और या फिर अगर नहीं भी करते, आपका जो नेचर के प्रति जो एटीट्यूड है, ठीक है, पेड़ पौधे को प्यार करते हो, ये कितना ये समझते हैं मुझे नहीं पता। अगर समझते हैं, अगर आपने इस इंसान ने आपको देखा है नेचर के साथ एंगेज करते हुए, तो अलग बात है, तो वो ये सोचते ही होंगे। और अगर नहीं भी देखा है तो इनको लगता है कि कोई भी चीज़ जब आपके दायरे में आ जाए ना, वो चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, कोई जानवर ही क्यों ना हो, उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, प्यार मिलेगा आपके संस्पर्श मुझे मुझे ये वर्ड बोलना नहीं आता, आपके संस्पर्श में रहने से। मुझे ये वर्ड एक्चुअली बोलना नहीं आता, लेकिन आपके साथ रहने से उसको बहुत ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा, क्योंकि आप बहुत जेंटल हो। और आप छोटे छोटे चीज़ में डर जाते हो, जैसे कि डियर बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है कोई भी आवाज़ से, कुछ भी चीज़ से। बहुत शाई एनिमल है, भाग भाग जाता है। तो उनको उनको लगता है आपके बारे में ये चीज़ें पसंद है। जैसे आप ना बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ नहीं हो, आप बहुत जेंटल हो। अगर कोई ज़ोर से आवाज़ होगा तो आप चौंक उठोगे। आपके उस ज़िंदगी में, अब जैसे आपको लाउड म्यूज़िक शायद से पसंद नहीं है, आपको बहुत ही धीमा सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद होगा। और आपको जो एनवायरनमेंट में रहना पसंद है, वो भी जो आप पेस्टल कलर ज़्यादा पसंद करते हो, जो एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हो, बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही गॉर्जियस या झाक झमक वाली चीज़ें पसंद आएंगी आपको। आप बहुत सटल चीज़ें पसंद करते हो, बहुत बहुत सटल वे में ड्रेसअप करते हो। आपका मेकअप अगर करते हो तो बहुत मिनिमल है। आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, वो एकदम नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों की तरह है। और जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो छवि मैं बोल ही देती हूँ, तेरे नाम में जो हीरोइन था, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो उनका जो रहन-सहन, उनका जो लाइफ़स्टाइल था, बहुत सिंपल था, बहुत ही ऑर्डिनरी। क्योंकि अगर आप देखोगे एनिमल्स में, अगर आप कभी जाओगे ना नेशनल पार्क में, कोई भी नेशनल पार्क में, आप देखोगे कि डियर बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि और जो एनिमल्स हैं उनको देखना रेयर है, लेकिन डियर तो आपको दिख ही जाएगा। मतलब कोई भी नेशनल पार्क में अगर गया है और डियर नहीं दिखा है, तो ये बहुत ही स्ट्रेंज रहेगा। क्योंकि वो लोग अपने आप को, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बिग कैट्स होते हैं, बहुत एल्यूसिव है वो, उनको चट से आप देख नहीं सकते हैं। अगर लायन या फिर टाइगर की बात करें, एलिफेंट्स की भी, या बाइसन, कोई भी आप बड़े एनिमल्स को ले लो, वो क्या है ना, वो उनको एक तो वो कम नंबर में रहते हैं और उतना ज़्यादा दिखते भी नहीं हैं, छुप जाते हैं। अगर कहीं पे ह्यूमंस का या कोई भी उनको डिस्टर्बेंस महसूस हो तो वो छुप जाते हैं। डियर्स भी छुपते, लेकिन वो ज़्यादा दिखते हैं, मतलब जब तक उनको कोई थ्रेट ना लगे वो रहते हैं, इधर उधर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुद को छुपा के रखते हैं, या फिर बहुत कुछ अपने आप को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि डियर को पर्सनालिटी, ऐसा नहीं है। वो बहुत ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल हर जगह दिखेंगे। तो आपको वो बोल रहे, जो आपका जो ये ऑर्डिनरी लाइफ है ना, वो उनको बहुत पसंद है। मतलब जैसे कि वो बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको तेरे नाम का एग्ज़ाम्पल दिया, वहाँ पे ये जो गाना है, जो कृष्ण के लिए गाती है ना ये लड़की, जो भजन है, उसमें जो हीरोइन रहती है, तो वो कृष्ण के लिए जो भजन गाती है, मनमोहना वो ओ कान्हा, अ, एक भजन है, आप लोग देख भी सकते हो उस भजन को। वो जो उसका जो थीम है, उस भजन का, उस गाने का जो थीम है, वैसा ही कुछ फीलिंग, जो फीलिंग उस लड़की को देख के, वो भजन को देख के आपके मन में जन्म लेगा ना, जो फीलिंग, वैसा ही कुछ फीलिंग ये इंसान आपके लिए रखते हैं। और ये बोल रहे हैं कि अगर आप बैठ के सब्जी भी काट रहे हो, तो वो आपको पूरा दिन भर देख सकते हैं, वो उस पर सब्जी काटते हुए। या फिर आप समझो कुछ बहुत ही बेसिक कुछ कर रहे हो, शायद से आप क्या बताएं, मतलब विलेज सेटिंग में जो काम करते हैं ना लोग, बहुत छोटे छोटे काम, लेकिन उनके दिन का जो पूरा दिन होता है वो वैसे ही बटा हुआ है। सुबह
शायद से घर साफ़ करेंगे, उसके बाद खेत में जाएंगे या खाना बनाएंगे। ऐसे जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जिसका मज़ा हम अभी नहीं ले पाते, लेकिन क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि अभी हमारा जो लाइफ है वो एकदम प्रिजन में केज्ड है। सब एक छोटे छोटे प्रिजन्स में रहते हैं, वहाँ से निकल के काम तक जाते हैं। कोई कोई तो उस प्रिजन के अंदर ही हम काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम। और खाना भी अच्छे से ना बनाने का टाइम है ना खाने का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है हम लाइफ से। लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक कनेक्शन है, जैसे आप जीते हो ना, जैसे लगता है कि आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। खुद से खाना बनाना, खुद से चीज़ें करना, आप अपना काम खुद से करना पसंद करते हो, या फिर कुछ आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो आपके लाइफ में हर एक प्रोसेस के साथ। तो जो भी आप करते हो छोटे छोटे चीज़ें, वो हर पूरा दिन बैठ के वो देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो अंदाज़ है वही उनको आर्ट लगता है। उनको लगता है मतलब आपकी ज़िंदगी एक पेंटिंग है, आप एक बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह हो। ऐसा मतलब ऐसा उनका विचार है आपके लिए। वाह! तो ये तो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन उनका विचार ऐसा था, तो क्या ही कर सकते हैं। अब टैरो देख लेंगे थोड़ा सा कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, मतलब क्या पसंद करते हैं आपके बारे में। सोचते क्या है नहीं पता, वो तो कभी और ही देखेंगे, लेकिन पसंद क्या करते हैं वो आज ही देखेंगे। ओके, व्हाट डज ग्रुप वन पर्सन लाइक अबाउट ग्रुप वन। ये तो काफ़ी जल्दी निकल गया। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये कार्ड मैंने सच में देखा था, मुझे लगा था कि ये एनर्जी है आपके रीडिंग में, और अभी मुझे ये ऐसे देखने को मिल रहा है। मतलब टैरो मुझे, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स। मुझे ये कार्ड देख के लगा था कि ये टू ऑफ कप्स है, फिर मैंने देखा था कि नहीं ये लवर्स है, और मुझे ये कार्ड दिखा भी था। मुझे लगा था आपके ग्रुप का एनर्जी ऐसा है, लेकिन फिर मैंने देखा था कि ये लवर्स है, और तो अब टू ऑफ कप्स भी निकल गया। मुझे हैरानी भी होती है, और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हैरान होने की क्या बात है, टैरो तो ऐसे ही काम करता है, राइट। सो पहली बात जो हम कह सकते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये आपका जो काम करने का तरीका है ना, ये जो इंसान है आपके काम करने के तरीके को, जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म से छोटे छोटे काम निकालते हो। मतलब एक छोटा काम जैसे कि आपको मार्केट में जाने, ओ मेरा दिल इतना, मतलब इतना प्यार से धड़का, मैं नहीं बोल सकती कि तेज़ी से धड़का, इतना प्यार से धड़का ना जब भी मैंने ये सोचा। तो अगर आपको कोई मार्केट भी भेज रहे हैं कुछ काम करने के लिए, जैसे कि कोई पूजा है घर में तो आपको मार्केट भेजा जा रहा है, कोई कुछ सामान छूट गया उसके लिए, तो आप जो मार्केट में जाओगे और वो चीज़ सिलेक्ट करके लाओगे, वो भी पूरा जो प्रोसेस है वो भी एक आर्ट है इस इंसान के लिए। वो जो इमेजिन करते कि आप मार्केट जा रहे हो और मार्केट में इतने सारी चीज़ें हैं, उसमें से आप जाके एकदम चुन चुन के पूजा का सामान ला रहे हो कि कौन सा फल सबसे अच्छा रहेगा, कौन सा चुनरी अगर माँ को चढ़ेगी तो सबसे सुंदर लगेगा, मतलब वो जो मूर्ति है माँ की सबसे सुंदर कौन सी चुनरी में लगेगा। ये सारे जो आप चीज़ें कर रहे हो, वो पूरे ये इंसान बोल रहे हैं वो अपने आप में एक आर्ट है। मतलब पूरी आपकी ज़िंदगी जो है वो एकदम जैसे कोई मूवी देखता है ना, वैसे देख सकते हैं, क्योंकि आप इतना इंथुजियाज़म लेके करते हो। जैसे उनको लगता है कि जैसे आप कहीं पे जा रहे हो ना, वो कितना छोटा भी काम हो, जैसे मैंने मार्केट का एग्जांपल दिया, आप शायद से बैंक में जाओगे काम करने, मतलब एक पहला प्यार का एनर्जी है। लेकिन ये जो प्यार है ये बहुत ज़्यादा बहुत एक स्पिरिचुअल मुकाम पे है ये। पहले जब हमारा पहला पहला किसी पे क्रश होता है तो एक ऑब्सेशन रहता है, यहाँ पे ऑब्सेशन नहीं है, यहाँ पे ना इबादत की तरह है। ये जो प्यार है इबादत की तरह है, वो बहुत ज़्यादा आपको देख के उनके दिल में डिवोशन आता है। डिवोशन को मैं हिंदी में कैसे समझाऊँ मुझे नहीं पता, लेकिन वो मतलब इतना ज़्यादा आपको मानते हैं जैसे कि समझो कि पूजा ही करे आपकी, इतना इतना ज़्यादा। और वो सोच रहे कि आप बैंक में भी जाओगे, काम करोगे बैंक का, तो भी उसमें मतलब उस काम में उस चीज़ में एक अलग जान आ जाएगी, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट से करते हो। एट ऑफ सॉर्ड्स में वो बोल रहे हैं जैसे डियर का एक नेचर है, कहीं पे भी लाउड नॉइज़ होगा या कुछ भी होगा आप घबरा जाते हो।
तो मतलब डियर घबरा जाते हैं। तो ये आपका भी नेचर है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक में हॉकिंग हो रही है या फिर तेज़ी से बिजली कड़क रही है, बादल कड़क रहे, कुछ कुछ बोलते हैं ना, थंडर लाइटनिंग अगर हो रही है तो आप डर जाते हो। या फिर ये जो दुनिया है ये आपके लिए रेडी नहीं है। आप बहुत मासूम और बहुत प्योर एक सोल हो, और कभी कभी दुनिया इतना, इनको लगता है कि ये दुनिया काबिल ही नहीं है आपके जैसे किसी को हैंडल करने के लिए, या फिर आपके जैसे किसी के लिए ये दुनिया बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ है, बहुत ज़्यादा मैं ढूंढ रही हूँ कोई और शब्द, बहुत ज़्यादा रूखा सूखा है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ही, क्योंकि आप देखो ये जो जगह है वहाँ पे एंजल जो है, ये एंजल कैसे अपने आप को कैद करके मतलब बैठा हुआ है। तो ये बोल रहे कि ये दुनिया इतना ज़्यादा रूखा सूखा है, उसमें से आप ठहरे एक फूल। तो उनको ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कड़क चीज़ों में एक नरम चीज़ हो। ओके, फिर लवर्स जो है, ये देखो कि एनिमल, एक ये जो इंसान है, मतलब ये जो एंटिटी है, ये एक बर्ड है, और ये लड़की जो है इस बर्ड को हक कर रही है। तो ये बोल रहे कि, और यहाँ पे इसके बटरफ्लाइज भी निकल रहे हैं, ये बोल रहे कि आप इंसान होके भी एनिमल से इतना ज़्यादा लगाव रख सकते हो, क्योंकि आपका जो सोल है वो यूनिवर्सल सोल है। वो ये भेद नहीं करता कि कौन इंसान है, कौन जानवर है, कौन सा हेयर क्लिप है या कौन सा हेयर ब्रश है, कौन सा टूथ ब्रश है। आप कुछ मतलब हर चीज़ को पकड़ने में, हर चीज़ से इंगेज करने में इतना केयर और कंसिडरेशन आप दिखाते हो ना, क्योंकि आपको, आपके अंदर जो जान है वो ह्यूमन जान नहीं है, वो यूनिवर्सल जान है। वो बोले कि आपका कोई आपका कोई पहचान नहीं है, अब आप हर चीज़ में हो। बाप रे! हर चीज़ में जो जान झलकता है वही जान आप में है। आपको कोई इंसान नहीं कह सकता, आप तो उससे भी परे हो। आप तो दुनिया में, इस दुनिया में जो भी है, जिस चीज़ से इस दुनिया के हर चीज़ बनाया गया है, उस चीज़ का स्पार्क आप में है, ठीक है? ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उनको जो पसंद है आप में वो है आपके प्यार करने का क्षमता। आप बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हो लोगों से, और लोग भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि आप प्यार दे पाते हो। आप लोगों से उतना प्यार, आप लोगों की भाषा समझते हो, आपको समझ में आता है कि किसको कैसा व्यवहार चाहिए, कौन दुख में है, किससे आपको हंस के बात करना है, किसके आंसू पोंछना है, आपको समझ में आता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान रख सकते हो और समझ भी सकते हो कि किसको क्या चाहिए। और आपके घर में कोई जाएगा तो वो ना बहुत उसका मन भी भरेगा, और आप उससे मतलब आप उसको खिला पिला के अच्छे से भेजोगे। मतलब कोई भी इंसान आपके जैसे, उसने बोला था, मतलब ये इंसान ने जैसे बोला था कि कोई भी पेड़ पौधा आपके पास जाएगा तो सुकून मिलेगा। वो बोले कि आपके पास कोई भी जाएगा सुकून भी मिलेगा और केयर भी मिलेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ तो अपने तक ही रखते हो, किसी को बताते नहीं। ये क्या है? अच्छा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो, मतलब ये इंसान बोल रहे कि आप जितना आपके पास है आप उससे हमेशा, मतलब लोगों को आप देते, अगर देते भी हो तो हमेशा अपना बचा के। मतलब आप बहुत वाइज हो, आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आप इतना कुछ कर रहे हो ना, इतना प्यार कर रहे हो लोगों से, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को मार के किसके लिए करो। आपको खुद का भी अंदाज़ा है, मतलब कितना आपको करना चाहिए जिससे आप खुद के प्रति अन्याय ना करो। मतलब इतना ज़्यादा आप अगर लोगों का केयर करोगे जहाँ पे आप खुद का ही ध्यान नहीं रख रहे, तो वो सही नहीं होगा। तो आप खुद की ध्यान रखते हो और आपको समझ में आता है कि खुद के लिए रख के ही दूसरों के लिए करना चाहिए। ये समझ आपको है और ये बैलेंस आप कर सकते हो। इसीलिए आपको ये भी अंदाज़ा है कि कितना लोगों के साथ करना चाहिए, और आपको ये भी अंदाज़ा है कि कहाँ खुद को रोकना चाहिए, कहाँ जाके आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा मेरा यहाँ पे इन्वॉल्व होना सही नहीं रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, ये क्वीन ऑफ कप्स मैंने यहाँ पे भी देखा था कहीं पे। तो
एक जो चीज़ है कि आपको समझ, मैंने बोला कि आपको समझ में आता है कि किसका इमोशन कैसे काम कर रहा है और कितना मतलब उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, कैसे बात करने से वो खुश होगा, उसके दिल में क्या चल रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आपका बहुत हाई है। आपका आईक्यू से ज़्यादा आपका ईक्यू काम करता है। आप दिल से हर हर चीज़ को समझते हो, हर चीज़ से इंगेज करते हो। यहाँ पे भी वही चीज़ उठ के आ रहा है कि अपने एनवायरनमेंट, अपने नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। ये समझना कि किसको कितना देना चाहिए, किससे आपको कंफर्ट मिलेगा। आप ऐसे लोगों से नहीं बिल्कुल भी नहीं घुलते हो। मतलब ऐसे लोगों के करीब आप शायद से जाओगे नहीं जो बहुत ज़्यादा लाउड या बहुत ज़्यादा एनर्जी सक करे, एनर्जी वैम्पायर हो। आपको जैसे लोग पसंद है वो है जो अपने ही धुन में रहते हैं, थोड़ा सा सिंपल रहते हैं, वैसे लोग आपको पसंद है। और इनको जो पसंद है आपके बारे में वो है अपने अपना आपका जो एनवायरनमेंट है, जितने भी लोग हैं आपके क्लोज़, आप उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, उनकी ज़्यादा कदर उनकी कदर भी करते हो। और कुछ ऐसा आपका स्वभाव है जहाँ पे आपने आपने आपके चारों ओर ना एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन बना के रखा है। आपके फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा उनकी कदर करना, बहुत सॉलिड आपका फाउंडेशन है। मतलब आपको अंदाज़ा है कि आपका फैमिली आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा आपको उनकी कदर करना चाहिए, कदर करते भी हो, सम्मान भी करते हो। तो आपको कोई हिला इसलिए भी नहीं सकता क्योंकि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आके आपको बोले कि चलो घूम के आते हैं, या शायद से वो इंसान आपके बहुत नज़दीकी क्यों ना हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो जो इंसान है बहुत आपका बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, लेकिन आपके घर में अगर आपकी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है तो आप नहीं जाओगे उस इंसान के साथ। आप बोल दोगे कि नहीं मैं नहीं जा सकती, क्योंकि आपका जो सेंस ऑफ मोरालिटी है, आपका जो कर्तव्य है आपके लोगों के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप उससे हिलते नहीं हो, आप उसका मतलब प्यार से आदर करते हो, बहुत प्यार से। मुझे जो एग्ज़ाम्पल ओहो 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, प्यार भी आपके दिल में बहुत भरपूर है और आपके पास जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज भी भरपूर है। आप शायद से कुछ ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जिस फैमिली के पास जितना है उतना ले काफ़ी है, काफ़ी है। मतलब आप मतलब रहन रहन आपका जो रहन-सहन है बहुत कंफर्टेबल है। आपके पास जो चीज़ है आप उसका मिसयूज़ नहीं करते। आप आपका फैमिली वेल्थ या फिर जो भी रिसोर्सेज़ आपको फैमिली से मिला आप उसका मिसयूज़ कभी नहीं करते। आप उसका अच्छे से सही सही उपयोग करते हो, सही से प्रयोग करते हो कि जहाँ पे जितना लगे उतना ही देना। और जो एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही थी मेरे दिमाग में आ रहा है वो है श्री राम का एग्ज़ाम्पल। जब दशरथ को राम से जाके ये बोलना था कि दशरथ ने ये किसी को मतलब कैकेयी को ये बता दिया था कि वो राज़ी हो गए थे कुछ क्या बोलते हो तो उसको, कैकेयी को उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि राम को भेजेंगे वनवास में। इसलिए दशरथ का मतलब दशरथ ये जाके राम को बोल भी नहीं पा रहे थे, वो रो रहे थे। और राम ने पूछा था कि आप क्यों रो रहे हो, क्या क्या बात है। तो दशरथ ने बोला था कि मैंने ये प्रॉमिस कर दिया, ये बात कह दी है कि मैं तुम्हें 14 साल के लिए वनवास भेजूँगा। तो राम ने बोला था बस इस बात से आप रो रहे हो, इस बात से आप रो रहे हो। मतलब राम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उनके जो पिता है वो रो रहे हैं। उनको वनवास जाना था 14 साल के लिए, उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन उनके पिता की आँखों में आँसू, मतलब उनके लिए अपना वनवास जो है वो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन पिता की आँखों में आँसू बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनका जो कमिटमेंट था अपने पिता के प्रति, उनके फैमिली के प्रति बहुत ही बहुत ऐसे जगह हैं, बहुत ऐसे क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से राम को पुरुषोत्तम कहा जाता था। तो सारे पुरुषों में जो उत्तम है ऐसा कुछ। तो ये जो सारे क्वालिटीज़ है जिन सारे क्वालिटीज़ की वजह से राम को ये सम्मान मिलता है, और राम का ये जो चीज़ें मतलब क्वालिटीज़ जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही कुछ क्वालिटीज़ आप में पाई जाती है। आपका जो वैल्यूज़ है, आपका जो बिलीव्स है उसके वजह से। और ये इंसान जो है ये बोल रहा है कि उसका एकदम
मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं आपको इस वजह से, और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको इस वजह से। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 1। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको बंगाली या फिर इंग्लिश रीडिंग पसंद है तो आप मेरे 2 चैनल्स जो यूट्यूब पे है, कल्पकेंद्र टैरो और कल्पकेंद्र लाइफ, उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं तो आपसे फिर कभी मुलाकात होगी किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये ज़ीब्रा कार्ड, देन वेलकम टू योर रीडिंग। ये मैं थोड़ा सा फोकस करके देती हूँ। ये है आपका कार्ड ग्रुप 2। और उसके बाद है डायोप्टीज। डायोप्टीज में क्या आया है, डू यू रियलाइज़ दैट यू हैव अ सेक्रेड हार्ट। क्या आपको ये अंदाज़ा है कि आपका जो हार्ट है वो सेक्रेड है। डू यू बिलीव इन द हीलिंग पावर ऑफ प्योर लव। क्या आप विश्वास करते हो कि जो प्योर लव है, सच्चा प्यार है, उससे आप हील हो सकते हो। इमेजिन दैट योर हार्ट सेंटर इज़ ग्लोइंग विथ योर ट्रू स्पिरिचुअल नेचर लव। ये इमेजिन कीजिए कि आपका जो हार्ट सेंटर है वो ट्रू स्पिरिचुअल जो नेचर है आपका वो है प्यार, उस प्यार से ग्लो कर रहा है। यू आर एबल टू डिज़ॉल्व इल्यूजन्स ऑफ इलनेस एंड इमोशनल चैलेंजेस। आप में क्षमता है कि आप जो इल्यूजन है ना हमारा इलनेस और इमोशनल चैलेंजेस का, मतलब ये कि हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ दिक्कत है या फिर कोई चैलेंज है जो हम फेस नहीं कर पा रहे, वो हमारे मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट की वजह से ही हो रहे हैं। हम ऐसे कुछ सोच रहे हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये रियल है। प्यार में इतना क्षमता है कि हमारा वो जो सारा इल्यूजन है उसे डिज़ोल्व कर दे। योर प्रेजेंस हैज़ अ हीलिंग इफ़ेक्ट ऑन एवरीवन यू एनकाउंटर। आपका जो प्रेजेंस है आपका एक बहुत ज़्यादा हीलिंग इफ़ेक्ट है दूसरे लोगों पे जिनसे भी आप मिलते हो। तो ज़ीब्रा का मैसेज है बिकम वन विद द हर्ट। तो इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है कि आपका जो इंसान है उनको ये बहुत पसंद है आपके बारे में कि आप किसी से भी घुल मिल सकते हो, आपको किसी से भी बात करना आता है, बहुत अच्छे से बात करना आता है। आप किसी के भी सामने जाते हो ना तो आप उनसे उनकी तरह मिलते हो। जैसे कि आप समझ लो एक डॉक्टर से बात करोगे तो तब भी आपका जो मतलब नॉलेज रहेगा साइंस के बारे में, ये वो आप उसको यूज़ करके आप एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो डॉक्टर के साथ। या फिर अगर आप किसी ऐसे से भी बात करो जैसे ऑटो रिक्शा वाला, वहाँ पे भी आप अपनी ज़िंदगी का जो नॉलेज है उसको यूज़ करके उनके साथ भी रिलेट कर पाते हो। तो आपका जो रिलेटेबिलिटी है, मतलब लोगों से रिलेट करने का जो क्षमता है वो काफ़ी वाइड है। आप किसी से भी उनकी तरह ही मिल सकते हो, उनकी तरह ही बात कर सकते हो। और ये आता है क्योंकि आप अपने आप को लाइफ का स्टूडेंट समझते हो। मतलब आप समझते हो कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं आप उन चीज़ों से हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ सीख रहे हो। और आप में मतलब ये जो इंसान है वो बोल रहा है कि आप इतना ज़्यादा नॉलेजेबल हो ना इंसानों के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, कि अगर आप मतलब इनका कुछ ऐसा बोलना है, मतलब मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि अगर आपको प्रिज़न में भी लेकर जाए, जेल में भी लेकर जाए, तो आप कैदी जो बहुत मतलब किसी कुछ बड़े-बड़े क्राइम करके ही उस जेल में आए हुए हैं, वैसे कैदियों से भी आप अच्छे से बात कर लोगे। मतलब ऐसा आपका नेचर है, इतना वाइड आप सोच पाते हो। आप साधु सन्यासी से भी बात कर लेते हो, आप क्रिमिनल से भी बात कर लेते हो, क्योंकि आप ना वो भाव नहीं करते। आपको समझ में आता है। अच्छा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी मतलब उसका गहराई बहुत ज़्यादा है इस वजह से, क्योंकि आप सोचते हो कि समाज में जो कुछ भी प्रचलित है वो सब चीज़ का सोर्स इंसान खुद है, या फिर यूनिवर्स में जो भी है उसका सारा सोर्स हमारे अंदर ही है। और कभी कभी वो सोर्स नेगेटिव टर्न लेता है, कभी कभी पॉजिटिव टर्न लेता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो है वो केपेबल है दोनों ही चीज़ें करने का। तो अगर आप किसी भी इंसान को ऐसे कर रहे हो कि नहीं, वो आप अपने आप से उनको दूर कर रहे हो ये सोच के कि वो उनका जो नेचर है वो एकदम ही आपसे नहीं मिलता, आप उनको रिजेक्ट अगर कर रहे हो, सोसाइटी में अगर किसी को रिजेक्ट किया जा रहा है तो आप अपना ही जो नेचर, मतलब
आपका कुछ ऐसा सोच विचार है इस इंसान के हिसाब से कि आप सोसाइटी में किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते, किसी को भी किसी से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है ये जो नेचर एग्जिबिट कर रहे हैं ये ह्यूमन नेचर ही है, ये यूनिवर्स का ही नेचर है, यूनिवर्स का ही सब कुछ है। मतलब आप सबको ऐसा सोचते हो कि सब कुछ एक ही जगह से आया है, सब कुछ शायद से आप कृष्णा कॉन्शियसनेस या यूनिटी कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस में बिलीव रखते हो, या आपका रिलीजियस बिलीफ ऐसा है, या तो आपका रिलीजियस बिलीफ ऐसा है, या फिर आपका जो सोचने का अंदाज़ है, तरीका है, वो कुछ ऐसा ही है। आप खुद से ही ऐसा सोचते हो कि हम सब जो है एक ही जगह से आए हैं और एक ही चीज़ से, एक ही तत्व से हम सारे बनाए गए हैं। यूनिवर्स ने हर एक मुकाम पे ऐसे ऐसी चीज़ें बनाए हैं जो यूनिवर्स को लगा कि ज़रूरी है। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को अपने से दूर धकेलना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को, इंसान को दूर धकेल रहे हो, मतलब आप अपने ही नेचर को रिजेक्ट कर रहे हो। आप हर जो चीज़ यूनिवर्स में मिलता है वो अपने साथ ही रिलेट करते हो, अपने नेचर के हिसाब से ही उसको, मतलब आप सोचते हो कि यूनिवर्स में ये यूनिवर्स है, इसमें पूरा मतलब ब्रह्मांड है। जैसे कि कृष्ण ने बोला था कि सब मैं हूँ, वैसे ही आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में सब कुछ एक समझते हो और फिर समझते हो कि उसी का इतना सारा आकार हो गया, उसी का इतना सारा रूप है जिसमें मैं, हम, वो सब कुछ हो गया। और ब्रह्मांड को समझने के लिए सब कुछ समझना ज़रूरी है। ब्रह्मांड को आप बहुत सारे हिस्सों में बांट के, ये हिस्सा मुझे नहीं पसंद तो ये मैं नहीं देखूँगा, ये हिस्सा नहीं पसंद इसके बारे में नहीं पूछूँगा, इसको नज़रअंदाज कर जाऊँ, ऐसे आप नहीं सोचते, ऐसे ना ही आपको आपकी समझ ऐसी है ही नहीं। तो ये जो चीज़ है ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपको आपके लाइट एस्पेक्ट और डार्क एस्पेक्ट, ये जो ज़ीब्रा के जो स्ट्राइप्स होते हैं ना, लाइट और डार्क, ये दोनों के बारे में अंदाज़ा कि आप में जो गुण है, आपका जो प्रकृति है, वो उसमें ही पूरा प्रकृति समाया हुआ है। उसी प्रकृति का कुछ कुछ गुण, कुछ कुछ आकार आपको मिला है। जैसे कि कुछ आकार ज़ीब्रा को मिला है, इसलिए ज़ीब्रा जो है जिराफ से अलग है। वैसे ही इंसानों में कुछ कुछ आकार कुछ कुछ इंसानों को मिल गया, इसीलिए वो अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इतना अलग हो गए कि हम एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से अलग समझें। आपको मतलब यूनिटी में आपका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं यूनिटी कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस इंसान को ये चैलेंज भी करता है। जैसे कि ये इंसान जो है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो आपको पूरी तरीके से समझते नहीं हैं। शायद से आप उससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आप जो बोलते हो, इस इंसान को लगता है आप जो बोलते हो आप कुछ अलग नहीं बोल रहे हो, आप शायद से कुछ ऐसा ही बोल रहे हो जो सदियों से हमारे पूर्वज या फिर एंशिएंट ऋषिज़ या फिर सेजेस, उपनिषद, ये सारे बोलते आ रहे हैं। आप ऐसा कुछ बोल रहे हो जो हम सबको, हमारे सबकॉन्शियस से रेजोनेट करता है। हम डीपली समझ सकते कि ऐसा कुछ ही है, आप सच बोल रहे हो। लेकिन फिर भी आपको समझना सबके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप बहुत हाई स्पिरिचुअल प्लेन पे हो। आप बहुत ज़्यादा मुक्त भावनाएं रखते हो, बहुत ज़्यादा मुक्त हो, फ्री हो, अनटेम्ड हो। आपको किसी भी चीज़ से बांधा नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा आप मतलब अगर आपको कुछ सही लगता है आप वो करोगे, आपको सोचोगे। एक बंगाली में एक गाना है, शिजे मुक्त के शीर शक्त बेरा। तो ये माँ काली का गाना है, जहाँ पे माँ काली के बालों को मुक्त केशी बोला जा रहा है। मतलब माँ काली का जो बाल है उसको मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि वो फ्री है। वैसा ही कुछ मतलब जो फ्रीडम है ना, आपके पर्सनालिटी में आके कुछ ऐसा आकार लिया है। बहुत सारे लोगों को आपका जो फ्रीडम है वो थ्रेटनिंग लगता है। मतलब ऐसा लग सकता है कि आप जितना मुक्त सोचते हो, जितना मुक्त चिंता रखते हो ना, ये बहुत लोगों को लगेगा वो मतलब वो थ्रेटेंड फील करेंगे। उनको लगेगा कि आप उनको चैलेंज कर रहे हो, या फिर आप
आप पेट्रियार्की को चैलेंज कर रहे हो, मतलब आप सोसाइटी के हिसाब से काफ़ी अनकन्वेंशनल हो। तो सोसाइटी आपको एज अ थ्रेट भी परसीव कर सकती है, आपको सोच सकती है कि ये इंसान इतना डिफरेंट सोचता है हमसे, ये शायद से हमें अटैक करने की कोशिश करे। लेकिन मतलब जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इनको पता है कि आप बस फ्री हो, आपके चिंता में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को अटैक करने की सोच रहे हो, क्योंकि किसी को अटैक करना तो बहुत दूर की बात। आप तो ह्यूमैनिटी के जो कोर, मतलब हमारा ह्यूमैनिटी भी छोड़ दीजिए, जो यूनिवर्स का कोर कॉन्शियसनेस है, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। आप भेदभाव के परे जाने की कोशिश कर रहे हो, कि किसी को अटैक करना पड़े, इसके भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा इस इंसान को, मतलब जिसके बारे में आप पूछ रहे हो ना, उनको अंदाज़ा है कि आपका नेचर ऐसा है। मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन भी फेस किया होगा आपके लाइफ में, बिकॉज़ आप इतना ज़्यादा मुक्त सोच रखते हो ना। मतलब कोई भी इशू हो सोसाइटी में, LGBTQ हो गया, या फिर रिलीजियस फ्रीडम, सेक्युलरिज्म, बहुत ज़्यादा मुक्त है आपके भावनाएं। इसीलिए शायद से बहुत लोगों ने आपको अपोज भी किया है। लेकिन ये इंसान को बहुत पसंद करता है आपका जो मुक्त चिंता है ना, तो उसको फ्री थिंकिंग, इसको बहुत पसंद करता है ये इंसान। हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप, बहुत ज़्यादा अपने मन की सुनते हो, अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, जो आपको लगता है सही है वही करते हो। हर एक चीज़ जो समाज में होता आया है, उसको उसके अंदर जाके झांकना। आपको कुछ अगर बोला जाए ना कि ये सही है, यही करो, आप वो नहीं करोगे, आप अपनी मन की सुनोगे। आप बोलोगे कि परमात्मा से हम बात कर लेंगे, हमें जो सही लगता है हम वही करेंगे। अगर आपको कोई बोले कि माँ काली नाराज़ हो जाएगी अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो आप बोलोगे माँ काली से मैं खुद बात करूँगी। किस हिसाब से आप ये बोल पाते हो? क्या आपका चिंता है जिसके वजह से इतना कॉन्फिडेंटली आप बोल लेते हो कि आप भगवान से खुद बात करोगे? ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ना इंट्यूशन से आता है। ये किसी को, क्या हुआ है यहाँ पे, ये कुछ देखने की चीज़ नहीं है। मतलब किसी को दिख नहीं सकता कि क्या है, किस जगह से आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि ये इंटरनल बात है ना, हाई प्रीस्टेस। लेकिन बस आप में कॉन्फिडेंस है, आपको बस पता है कि भगवान के साथ जो आपका कम्युनिकेट करने का रास्ता है वो काफ़ी ओपन है। मतलब आपको भगवान पे बहुत कॉन्फिडेंस है, और आपको ये लगता है कि अगर भगवान चाहते तो वो मुझे खुद ही गाइड करेंगे। कुछ अगर मेरे अंदर ये ऐसा नेचर डाला है, भगवान ने डाला है, जैसे आप प्रकृति पे विश्वास करते हो वैसे भी आप खुद पे भी वही विश्वास करते हो। आपकी खुद के प्रकृति पे भी आपका विश्वास है। आप सोचते हो कि अगर भगवान चाहते कि मैं ऐसा ना बनूं, तो भगवान मुझे ऐसा बनाते ही नहीं। अब भगवान ने ऐसा मुझे बनाया है और ऐसे सोच विचार दिए हैं, तो कुछ मतलब से ही दिया होगा। तो सोच विचार का आदर तो मुझे करना पड़ेगा, तो आप करोगे। अपने आप को बहुत सम्मान करते हो। आपने शायद से कुछ चैलेंज किया है सोसाइटी को। आप ऐसा नेचर रखते हो जहाँ पे शायद से आप अगर लिखोगे ना, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ लिखोगे, तो बहुत ही सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसको चैलेंज करके बात करने का जो करेज है आप रखोगे। उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ उल्टा सीधा होता नहीं है। आपको बहुत एंजाइटी भी लेनी पड़ी है, लोगों ने आपसे बहुत मतलब आपको थ्रेट दे के भी लोगों ने बात किया है। द वर्ल्ड, शायद से आप सोशल मीडिया में आपका जो सोच है वो आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा शेयर करते हो, और आप ये ऐसा, और आप ऐसा मानते हो कि दुनिया को हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हम आवाज़ उठाएं। जिसका एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है वो है कंगना रनावत। उनका ऐसा कुछ नेचर है जो हर चीज़ में उनको जो सही लगता है वो वही बोलते हैं, नाइट ऑफ वंस। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप जो करना चाहते हो सब आपको करने ना दे, बहुत ज़्यादा आपको ऑपोजिशन मिले, लोग बोले कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, या फिर इससे आगे तुम नहीं जा सकती। ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हाँ,
मतलब आपको बार बार ये बोला जाए कि तुम फिर से सोचो कि तुम जो बोल रही हो वो सही है या नहीं, तुम ये गलत कर रही हो, ऐसे बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन मिला है आपको। लेकिन फिर भी आपका जो नेचर है ना, आवाज़ उठाने का, जो भी आपको सही लगता है वो करने का, हर चीज़ के बारे में सोचने का, मतलब गाज़ा में भी क्या हो रहा है उसके बारे में भी सोचने का, इज़राइल में हो रहा है वो उसके बारे में भी सोचने का, आपके लोकेलिटी में अगर नेबरहुड में कोई इशू हो रहा है उसके बारे में भी सोचने का, उस पर कमेंट करने का जो करेज, जो मतलब आपके अंदर जो साहस है, उस साहस को ये जो इंसान जिसके बारे में आप पसंद करते हो उसको बहुत सम्मान करते हैं ये इंसान। उनको लगता है ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, कोई भी छोटी बात है ही नहीं। शायद से आप बहुत बहुत चीज़ों में आप एक्शंस ना ले पाओ क्योंकि आपको रोक भी दिया जा सकता है कि लोगों को लगे कि नहीं, आपको रोकने में ही भलाई है, आपको खुली छूट शायद से बहुत लोग नहीं देना चाहते। लेकिन फिर भी ये जो इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ये उस चीज़ को, आपके क्वालिटी को बहुत पसंद करते हैं। ओके, ग्रुप 2 स्पिरिट, प्लीज टेल मी व्हाट डज ग्रुप 2 पर्सन लाइक अबाउट ग्रुप 2। बहुत ज़्यादा चेंजेस झेलने की क्षमता रखते हो, आपको मतलब चेंज से डर नहीं लगता। एक डायलॉग है ना, क्या एक डायलॉग है कि मार खाने से डर नहीं लगता साहब, मतलब कुछ ऐसा, मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं डायलॉग पूरा नहीं बोल सकती, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ डायलॉग का। मार खाने से डर नहीं लगता साहब, प्यार करने से डर लगता है, कुछ ऐसा, मतलब जिस जिस चीज़ से डरना चाहिए उससे आपको डर नहीं लगता। आपको डर लगता है कि आप कुछ ऐसे बात करोगी कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि सारे मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, मुझे तो इस बात का डर है कि अगर सारे मेरे फेवर में आ जाए और सारे सारे मुझे समझने लगे तो क्या होगा, क्योंकि अगर सारे मुझे समझने लगे, सारे मुझे सपोर्ट करने लगे, इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि सही काम को तो सब सपोर्ट करते नहीं है। आप कुछ ऐसे सब बात करोगे, ठीक है, मतलब आपको समझ में आता है कि लोग आपके अगेंस्ट में खड़े होंगे और इस बात की ना आपको डर है ना दुख है। आप सोचते हो ठीक है उसको होने दो। हर वक्त जो आप सोचते हो उस चीज़ के ऊपर काम करना, मतलब एक्शन लेना आपका सेकंड नेचर है। जैसे अगर आपने सोचा है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं अभी सब्जियों में, तो आप अपना खुद कुछ सब्ज़ी आप खुद उगाओगे अपने छत के ऊपर। अगर आपने सोचा तो तुरंत आप उसके ऊपर काम करोगे। आप कुछ भी, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ भी उसमें नहीं रखते, मतलब यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, वहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत है ही नहीं, मतलब आप किसी के लिए वेट नहीं करते। अगर आप एक लड़की हो ना तो आप ये वेट ही नहीं करोगे कि जो चीज़ आपको चाहिए वो जैसे हमारे यहाँ पे कभी कभी बोला जाता है ना कि शादी के बाद करना, अगर आपका हस्बैंड आपको अलाउ करे तब करना, तो आप उसका सोचोगे नहीं, आपको जो करना है आप करोगे। हस्बैंड की मर्ज़ी वो क्या करे, आप किसी के परमिशन के लिए भी वेट नहीं करते। आप खुद ही आपका गार्जियन हो, या गार्डियन हो, और खुद ही आपका आप डिसीजन खुद से लेते हो। बाप रे बाप, बाप रे बाप। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ समर। आपको इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितने लोग आपसे डिसअपॉइंट हो जाए। अगर डिसअपॉइंट हो रहे हैं, कोई समझो आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचा, आप बोलोगे कि देखो दुख पहुंचाने वाली चीज़ तो मैंने कुछ की नहीं है, दुख तो पहुंचाने का मेरा इरादा था नहीं। अगर किसी को दुख पहुंच रहा है तो वो अपनी ईगो की वजह से पहुंच रहा है, क्योंकि लोगों को मज़ा आता है किसी और को दबा के, किसी और को कंट्रोल करके लोगों को मज़ा आता है। लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर पाते इसीलिए उनको दुख है, तो उनको दुख अपने वजह से है, मेरे वजह से नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब बोलने का भी वो नहीं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। आपका नेचर ऐसा है कि आपके साथ अगर कोई रहना चाहे, कोई पार्टनर हो, तो उसको भी इतना ही ज़्यादा एक्शन की एनर्जी में, स्ट्रेंथ की एनर्जी में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ऐसे एक ऐसा एनर्जी है ना आप में। अगर आप कुछ सोचते हो, मतलब अगर आपने सोचा है कि वर्ल्ड टूर करना है, आप तुरंत वैसे जॉब्स ढूंढने लग जाओगे जिसमें वर्ल्ड टूर, मतलब बहुत ज़्यादा जगह घूमने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी।
आप तुरंत जो सोचते हो वो करते हो, और आपका जो डिसीजन है उसको डिफेंड करने का कैपेसिटी है आप में। ऐसा नहीं है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो और आप अपने भाई को या बहन को जाके बोल रहे हो कि मेरे लिए बात करो मम्मी पापा से कि मैं ये करना चाहती हूँ। नहीं, आप खुद से बात करोगे। आप में अंडर कॉन्फिडेंस जो है उसका कोई ट्रेस ही नहीं है, कोई ट्रेस ही नहीं, उसमें मिलेगा ही नहीं अंडर कॉन्फिडेंस। आप शुरुआत हो, मतलब कॉन्फिडेंस आप ही से शुरू होता है। लोग आपको देख के ये समझते कि कॉन्फिडेंट कैसे होना है ज़िंदगी में। आप खुद ही एक लेसन हो कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है अगर किसी को कोई अंडर कॉन्फिडेंट है या फिर कोई ऐसे काँप रहा है ना, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। आप तुरंत मतलब उस इंसान की ज़िंदगी में अगर घुसोगे ना जो अंडर कॉन्फिडेंट है, आप ऐसे ऐसे बात करोगे उससे, ऐसे आप उसको एनर्जी दोगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करते हैं जिनके भी साथ हमारा इंटरेक्शन होता है या जिनके भी ज़िंदगी में हम जाते हैं। तो उस एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से आपके अगल बगल में जो आएगा आप उसको कॉन्फिडेंट बना दोगे। मतलब अगर समझिए कि कोई इंसान है जिसकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस का जो मात्रा है वो 1 से 100 के बीच में अगर देखा जाए तो उस इंसान की ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस है 20। मतलब बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है इंसान। 15-20 में उसका कॉन्फिडेंस लेवल है। जैसे ही उसका इंटरेक्शन आपसे हो गया उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ के 50 हो जाएगा। 100 अगर ना भी जाए तो 50 हो जाएगा। आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आप में, आप इतना ज़्यादा इंस्पायर करते हो लोगों को, क्योंकि हम जैसे लोग देखते हैं हमारे आजू बाजू वैसे ही हम बन जाते हैं ना। वी आर द सम टोटल ऑफ द पीपल वी मीट। वही उसी एनर्जी से हम इन्फ्लुएंस्ड होके काम करते हैं। तो आपको एंजाइटी, ऐसा नहीं है कि एंजाइटी नहीं होता, आपका नेचर ऐसा है, इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला है। बहुत उल्टी सीधी चीज़ें भी बोली गई आपके बारे में। मुझे उर्फ़ी का एग्जांपल आ रहा है मेरे दिमाग में। लेकिन लोग आपको रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप उर्फ़ी की तरह है, लेकिन मैं उसको एग्जांपल की तरह आपको बता रही हूँ कि वैसा कुछ है कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि जो आप समझो वही करने का। और जैसे आपका जो गार्डियन है, आपका जो गुरु है, आपका जो जिससे आप परमिशन लेना चाहते हो वो आपके अंदर बैठा है। आप खुद, आपका इंट्यूशन खुद आपका गार्डियन है। आप किसी की नहीं मानते अपने अलावा। ऐसा कुछ आपका नेचर है जो इस इंसान को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ओके, तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर रेजोनेट किया फिर भी लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरा और एक चैनल है इंग्लिश कल्पकेंद्र टैरो, और हिंदी नहीं बंगाली चैनल है कल्पकेंद्र लाइफ। अगर आपको इंग्लिश और बंगाली रीडिंग्स पसंद है तो आप उन चैनल्स में भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्राइवेट रीडिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये थर्ड कार्ड द डॉल्फिन, देन वेलकम टू योर रीडिंग। आपको आपका कार्ड दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा है आपका कार्ड, और स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। आपका मैसेज है वी इन्फेक्ट यू विथ आवर जॉय, और जो क्रिस्टल है वो है एरागोनाइट। आर यू रेडी टू सर्व, क्या सर्व करने के लिए आप रेडी हो। डू यू फील गाइडेड टू स्टार्ट और रिज्यूम योगा क्लासेस, क्या आपको ऐसा कुछ गाइडेंस मिल रहा है या फीलिंग हो रही कि आप फिर से जाके योगा क्लासेस ज्वाइन करो। लिसन टू एंड फॉलो योर इनर गाइडेंस, जो भी आपका इनर गाइडेंस है उसको सुनिए और फॉलो कीजिए। अलाउ लव इन टू योर हार्ट, प्यार को अपने अंदर दिल में प्रवेश करने दीजिए। एंड फोकस ऑन फाइंडिंग अ क्योर फॉर ऑल सफरिंग, और फोकस कीजिए कि जो जितना भी सफरिंग है दुनिया में, जितना भी दुख दर्द है उसका क्योर आपको मिल पाए। लविंगली डिवोट योर एनर्जी टू प्योरिफिकेशन, मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, प्यार के साथ आपका जो एनर्जी है वो प्योरिफिकेशन, मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन में दे दीजिए। तो अच्छा ठीक है, पहला ये कार्ड्स देख के जो समझ में आ रहा है कि आपका इंसान, जो भी आपके दिमाग में आपने सोचा है जिसके बारे में भी, वो आप में ये चीज़ पसंद करते हैं कि आप कितना ज़्यादा लोगों के लिए करना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा दुनिया को अच्छे से रखने में, मतलब हर कोई अच्छे से रहे, खुश रहे, बस ऐसा नहीं है कि जिए, लेकिन अच्छे से जिए। मतलब एरिस्टोटल, प्लेटो, जो पॉलिटिकल साइंस के एकदम अर्लीस्ट फिलोसोफर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस तो ज़्यादातर स्टेट के बारे में बात करती है ना, लेकिन उन्होंने जो स्टेट के बारे में बात किया है
उसमें जो प्राइमरी क्वेश्चन उन्होंने सामने रखा है ये बात करने के लिए कि स्टेट कैसा होना चाहिए, उनका प्राइमरी प्रॉब्लम था कि ज़िंदगी कैसे जिया जाए, गुड लाइफ क्या है। एरिस्टोटल ने इतना ज़्यादा फोकस किया है गुड लाइफ पे कि अच्छे से ज़िंदगी कैसे, अच्छी ज़िंदगी कैसे जी जाए। वैसा ही जो भी ज़िंदगी में जो भी कर रहा है, आपका फोकस रहेगा कि अच्छे से कैसे जिए। आप शायद से कुछ ऐसे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व्ड हो जो न्यूट्रिशन बेस्ड हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, कोई भी मेडिकल प्रोफेशन पे हो, या फिर आयुर्वेद हीलिंग, रेकी हीलिंग, और क्या हीलिंग होती है, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, ये सारे जो हीलिंग प्रोफेशंस है, एस्ट्रोलॉजर, फिर एनर्जी हीलर, ये कोई भी प्रोफेशन आपका हो सकता है क्योंकि आपका जो कोर फ्रीक्वेंसी है वो हीलर का है। आप हील करते हो लोगों को। कहीं पे भी आपकी मुलाकात किसी से हो जाए तो उस ये समझना कि उसको कहाँ तकलीफ़ है और कैसे उसका हल किया जाए, उसको हँसाना। आपके साथ कोई भी मिलता है ना, तो आपके साथ कुछ बातें करने से ही उनका नेचर जो है थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाता है, क्योंकि आपका एनर्जी इतना ज़्यादा हीलिंग है, इतना ज़्यादा प्यार है आपके आपके अंदर कि उस प्यार के करीब आने से ही लोगों को अच्छा फील होने लगे। जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो एक मंदिर की प्रतिच्छवि है। मंदिर में जाने से ही जैसे हमें सुकून महसूस होता है, वैसा ही कुछ आपका एनर्जी है। और आपका जो नेचर, इनको सबसे ज़्यादा जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, इनको सबसे ज़्यादा वो नेचर पसंद है आप में कि आप बहुत ज़्यादा हँसाते हो, हँस के बात करते हो, खुश कर देते हो लोगों को, मतलब एकदम दिल खुश कर देते हो। वी इन्फेक्ट यू विथ आवर जॉय। ये डॉल्फिन्स जो है ना, जब खुश हो जाते हैं, मतलब एकदम खुशी से एक अद्भुत प्रकृति से वो डांस करते हैं। वो जो डांस है वैसा ही कुछ दिख रहा है और समझ में आ रहा है कि आप किसी के साथ भी आते हो, किसी के कांटेक्ट में आते हो तो इंसान को बहुत खुश कर देते हो। आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सबसे मतलब हंसाने वाले इंसान हो, या फिर आपके साथ रह के दिल खुश हो जाता है। ये आपको शायद से बहुत ने ऑलरेडी बोला है। ये इंसान भी बोल रहा है कि आपके आगे पीछे आने से, मतलब आपके अगल बगल आने से बहुत खुश हो जाते हैं लोग। बहुत हँसाते हो आप, बहुत जोक्स क्रैक करते हो। आपको लगता है कि किसी से भी मिलके अगर उसका थोड़ा सा भी गम कम कर सके हम, थोड़ा सा भी गम कम कर सके हम, बाप रे पूरा शायरी ना बन गया। हाँ, अगर मैं गाने लिखती तो ऐसे ही गाने लिखती मैं। क्या बोला मैंने? कम कर सके हम गम, कुछ ऐसे एनीवे। तो वैसे ही अगर आप आओगे किसी की ज़िंदगी में, गम कम हो जाएगा। कभी खुशी कभी गम, लेकिन अगर आप आओगे तो वो भी हो जाएगा कम। तो ऐसा जो नेचर है आपका, इस चीज़ को ये इंसान बहुत पसंद करता है आपके साथ। कहीं पे, मतलब इस इंसान को अगर मौका मिले किसी के साथ कॉफ़ी डेट पे या डिनर डेट पे जाने का। कॉफ़ी डेट आई थिंक बहुत ज़्यादा, डिनर में क्या होता है ना, खाने का जो ऑप्शंस रहते हैं इतना ज़्यादा रहता है कि आपको शायद से उतना ज़्यादा बात ना करना पड़े जितना कॉफ़ी डेट पे बात करना होता है, क्योंकि कॉफ़ी डेट पे बस एक कप कॉफ़ी ही है। तो अगर आप कॉफ़ी डेट पे किसी के साथ जा रहे हो या चाय ब्रेक पे जा रहे हो तो फोकस ज़्यादा इंसान पे ही रहता है। हम ऐसे ही लोगों के साथ कॉफ़ी या चाय पीना चाहेंगे जिनके साथ हमें बात करना अच्छा लगे। तो ये जो कॉफ़ी और चाय का जो ब्रेक है, ये आपके साथ लेना पसंद करेंगे। अगर आपके, मतलब ऐसा मुझे नहीं पता कि इस इंसान के साथ आपका रिश्ता कैसा है। आप लोग एक मिनट, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। आप लोग मिलते भी हो या फिर एक साथ घूमते भी हो या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इंसान बोल रहा है कि अब मौका मिले तो आप ही के साथ जाना पसंद करूँगा या करूँगी, ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं। तो और एक चीज़ जो बोल रहे हैं कि अगर इनको घूमने का मौका दिया जाए ना, कहीं पे घूमने जाने का, फिर भी आपके साथ कुछ एक्टिविटी करने का मौका दिया जाए आपके साथ, आपसे ज़्यादा अच्छा कंपनी इनको मिल ही नहीं सकता, आपसे अच्छा दोस्त मिल ही नहीं सकता। बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छी कंपनी हो, मतलब
कोई भी गेम हो, दमशराज या फिर कोई फिज़िकल स्पोर्ट भी हो, ट्रुथ और डेयर हो, ये हमेशा आपको अपनी टीम पे रखना चाहेंगे। ज़िंदगी में भी, ज़िंदगी का भी जो गेम है उसमें भी आपको अपनी टीम पे रखना चाहेंगे, क्योंकि आप हो ही ऐसे, मतलब टीम जीत जाएगा आपकी एनर्जी की वजह से। अब देखेंगे, आओ नो टैरो, देखते हैं टैरो क्या कहता है। टैरो से क्या पता चलता है कि आपका जो इंसान है, ओहो, वो आपके बारे में क्या पसंद करता है। दिस इज़ नॉट हाउ आई वॉन्ट टू शफल, स्पिरिट प्लीज़ हेल्प। मधुरम मधुरम, एक कार्ड है जो उल्टा है, क्यों उल्टा है ये कार्ड? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। शायद से इस इंसान के साथ आपको मिलने नहीं दिया जाता है, इसीलिए इतना ज़्यादा मिलने के बारे में बोल रहे थे कि आपसे मिलना पसंद करेंगे, कॉफ़ी चाय डेट पे जाना पसंद करेंगे। शायद से आप लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती है कोई रीज़न से, ये शायद से दूर से आपको, किसी किसी के लिए तो ऐसा है कि दूर से आपको देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, ओके। कुछ लोगों के लिए ना ये बचपन का कोई है, ये मतलब आप एक दूसरे को बचपन में भी जानते थे, और आप एक दूसरे के फैमिली को भी जानते हो। दूर से देखने का दूर से देखने का एक बात आ ही जा रही है आपके ग्रुप में, जैसे कि ये लड़की देख रही है ना, दूर से ये लोग खेल रहे हैं, वैसे आप किसी के, मतलब किसी किसी के लिए तो आप लोग बचपन के दोस्त हो, या फिर बचपन में मिले थे, या फिर आप देख रहे हो एक दूसरे को अपने फैमिली के साथ या लोगों के साथ एंजॉय करते हुए, लेकिन आप कुछ यहाँ पे मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व कुछ हो नहीं सकते, क्योंकि और ये कलर जो थीम है ये बहुत सिमिलर है। ये आप लोग एक टाइम, मतलब जितना ज़्यादा प्यार रखते हो एक दूसरे के लिए, अभी वो सिर्फ आप दिमाग में ही उसको बयां कर सकते हो। बयां करने के लिए अभी बस वेट ही कर सकते हो, क्योंकि आमने सामने बात करने के लिए वेट ही कर सकते हो। जो नेचर आपका बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग, कि आप किसी के भी साथ जाके अगर आप किसी से भी बात करोगे, लगेगा कि आप कितने दिन के दोस्त हो, कितने बरसों से आप लोग मतलब कितने बरसों से एक दूसरे को जानते हो। आप किसी को भी अपना सकते हो, और आपका बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक चीज़ है ना कि आप कहीं पे भी जाते हो, लोगों से ऐसे मिलते हो, या तो अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप जैसे बात करते हो लोगों से, ऐसे घुल मिल जाते हो, ये लगता ही नहीं कि आप वहाँ पे पहली बार आए हो। आप कहीं पे भी दूर चले जा सकते हो, मतलब ये इंसान बोल रहे हैं कि आप किसी भी शहर में चले जा सकते हो, वो चाहे क्यों ना इस देश से बाहर हो, फ्रांस चले गए, जर्मनी चले गए, उस जगह को आप अपना बना लोगे। वो लगेगा कि वो जो कल्चर है वो आपका ही कल्चर है। इतना ज़्यादा प्यार से आप लोगों से मिलते हो ना, आपका जो एनर्जी है, जैसे बोला कि लविंगली डिवोट योर एनर्जी टू प्यूरिफिकेशन, मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो अपने कल्चर में, अपने इंसानियत में, अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट हो ना, कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि आप लोगों से जाके बोलो कि नहीं, मैं जो खाना खाती हूँ मैं वही खाऊंगी, मेरा जैसे रहन सहन है वैसा ही रहेगा, मैं खुद को बदलूंगी नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी, ऐसा आप कभी नहीं बोलोगे। क्योंकि आपको पता है कि हर तरीके से ज़िंदगी जीना, मतलब जैसे कि मैं बंगाली हूँ, कश्मीर में लोग कैसे रहते हैं, बिहार में लोग कैसे रह रहे हैं, साउथ इंडिया में तमिलनाडु में कैसे लोग रह रहे हैं, गोवा में कैसे रहते हैं, ये पूरा अलग अलग कल्चर हो गया। ये सारे कल्चर एक साथ एक ही ज़िंदगी में इतने सारे कल्चर को अपने सामने महसूस कर पाना, मतलब अपने सामने इसको मतलब अनफोल्ड करते हुए देख पाना कि लोग कैसे जी रहे हैं, इतने सारे वेज ऑफ लाइफ देखना, और फिर ये मौका पाना कि उस तरीके से हम जिए, ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है।
अगर आप कहीं भी जाते हो ना, वो उस जगह का खाना खाना, उस जगह के लोगों की तरह रहना, वैसे ही बात करना, वैसे ज़िंदगी को देख पाना, वैसे महसूस कर पाना, ये आप समझते हो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्य की बात, मतलब ये आशीर्वाद है आपका। और आप ये एक बिल्कुल भी समझते नहीं हो, जैसे कि होम सिकनेस जो है, आप कहीं पे भी जाते हो वो जगह आपका होम बन जाता है। आप अपने आप को कोई एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के साथ नहीं जोड़ते। आपको लगता है कि आपका ये पूरा जो आइडेंटिटी है वो बहुत फ्री आइडेंटिटी है, उस जगह की बन जाते हो। जैसे कि वो जो ऐसा देश है मेरा गाना है ना, वीर ज़ारा का, अम, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। वैसा तो आपका जो स्वरूप है वो कुछ ऐसा ही स्वरूप है जहाँ पे आप जहाँ मतलब आप समझते हो आप भगवान के हो, सारे जो इंसान हैं वो भगवान के हैं, जो भी लोग हैं सब भगवान के हैं। आप कहीं पे भी जाते हो आप उस हैसियत से जाते हो कि आप भगवान के भेजे हुए कोई हो, और सब आपके अपने हैं। किसी भी चीज़ को अलग नज़रिए से देखना, उसको वैसे समझना जैसे दूसरे लोग शायद से ना समझ पाए, उसको उसके तरीके से समझना, और ये क्यूरियोसिटी रखना कि कैसे समझा जा सके। कहीं पे भी जाओ तो अपना, आप ऐसे नहीं जाते कि मुझे ये चीज़ मिलना ही पड़ेगा तभी हम जाएंगे वहाँ पे, तभी हम रहेंगे, नहीं। बहुत, आप अगर ट्रैवल पार्टनर के हिसाब से देखा जाए तो आप बहुत ही फ्लेक्सिबल ट्रैवल पार्टनर हो। कोई भी सर्कमस्टांस हो, कोई भी चीज़ हो, आप मैनेज कर लोगे। और एकदम आप जो इंसान हो ना, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग शायद से आपसे या द लवर्स आपके साथ जाना पसंद करते हैं। शायद से आपको हमेशा बोलते हैं कि मतलब तुम चलो ना, तुम चलो ना, तुम जाओगे तो हम चलेंगे। मतलब आपके दोस्त भी आप ही को हर जगह लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा, आपका जो एनर्जी इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ऐसे कि इन्फेक्शियस जॉय। मेरे ज़िंदगी में भी एक ऐसी भाभी है जो कहीं पे भी जाती है तो मतलब हर कोई खुश हो जाता है। तो वैसे ही आपके घर वाले आपसे बहुत खुश है। ये इंसान भी बोल रहे कि जो आपकी एनर्जी, इतना ज़्यादा खुशी आप लोगों को दे पाते हो, शायद से आपको, क्योंकि इस इंसान का सोच है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी अपने बारे में ऐसा ही सोचो या फिर ऐसी ही चीज़ें महसूस करो। शायद से आपको कभी-कभी लगे कि आप कहीं पे किसी जगह पे अनकंफर्टेबल हो या फिर घर जाने का मन करे, लेकिन दूसरों को ये कभी देख के नहीं लगता कि आप अनकंफर्टेबल हो या फिर आपको कहीं पे मज़ा नहीं आ रहा है। सब सोचते कि आपको हर जगह पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आप हो ही ऐसा। और हमेशा 9 ऑफ पेंटाकल्स, हमेशा अच्छे से ड्रेस करना, हमेशा अच्छे से 3 ऑफ पेंटाकल्स, सबको लेकर चलना कि अगर कोई मौका मिले आपको, कोई त्योहार हो या कुछ हो जहाँ पे आपको सजना संवरना पड़े, तो आप इतने अच्छे से तैयार होते हो, इतना एक्साइटेड रहते हो उस चीज़ को लेकर कि हमें ये करना पड़ेगा, अरे दिवाली आ रही है, दिवाली में ये करेंगे, वो करेंगे। सब एक्साइटेड हो जाते हैं आपकी वजह से, और उसके बाद आप सबको भी तैयार करते हो। ऐसा नहीं है कि आप खुद तैयार होते हो, सबको तैयार करते हो। और उस चीज़ को बहुत एक्साइटेड होकर करते हो। जो भी त्यौहार, वो शायद से आपका त्यौहार हो या नहीं, मतलब आपके कल्चर में सेलिब्रेट हो या नहीं, किसी के भी कल्चर में हो, बहुत खुश बहुत खुश होके, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आप हर चीज़ में घुसते हो। आपको हर चीज़ में मज़ा आता है, हर चीज़ में एक फैसिनेशन, एक एक्साइटमेंट दिखती है, जो एक्साइटमेंट इन्फेक्शियस है। और अगर आप नहीं होते उस जगह पे तो शायद से लोग ऐसे तैयार भी नहीं होते, घर को ऐसे नहीं सजाते, खुद ऐसे ना सजते। लेकिन आपके वजह से जैसे कि हर एक जगह को आप वो रंग देते हो, आप वो वैसे वो हर एक जगह को आप वो एनर्जी देते हो जिसका वो जगह हकदार है। हर जगह आपके जैसे एक इंसान का हकदार है। हर घर में आपके जैसे एक इंसान होने से घर में रौनक आ जाए, चार चांद लग जाए। हर जगह डिज़र्व करता है, हर घर, हर फैमिली डिज़र्व करता है, हर फ्रेंड डिज़र्व करता है कि आपकी तरह एक फ्रेंड हो। ये इंसान बोल रहा है,
हर जगह डिज़र्व करता है कि आपके तरीके से कोई उससे मतलब कोई उससे एक्साइटेड हो, कोई उससे प्यार करे। हर चीज़ को उसका जो जिस प्यार का, जिस एक्साइटमेंट का वो हकदार है, वो आप दिखाते हो, वो आप देते हो। किसी जगह को अगर किसी जगह ने मतलब हर जगह में अगर आपको जान दिखे तो समझो कि एक जगह जब तक आपके जैसा कोई इंसान नहीं देखेगा उस जगह को पता ही नहीं चलेगा कि वो इतना एक्साइटिंग था, या फिर वैसे भी उसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइक थॉट्स है आपके पर्सन का आपके लिए। मतलब जो पसंद करते हैं आपके बारे में वो तो बहुत ही लाइक ब्यूटीफुल है। ठीक है, वाई इज दिस, वेट, जस्टिस, फिर से जस्टिस दिखा। जैसे आप किसी के साथ न्याय कर सकते हो ना, मतलब एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छी माँ, एक अच्छा बाप, एक अच्छा परिवार का सदस्य। आप अगर आपकी शादी हो गई, जैसे कि लड़कियाँ शादी करके हस्बैंड के घर जाती है ना, अगर आपकी शादी हो गई तो आपके घर वाले बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है जो किसी के लाइफ से भी अगर आप चले जाओ तो उनको बस डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट कुछ और टैरो कार्ड्स देख लेंगे। ग्रुप 3 के पर्सन क्या पसंद करते हैं ग्रुप 3 के बारे में। कभी भी किसी को नहीं लगता कि आप दुखी हो। अगर मतलब अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हो ना, समझो हॉस्पिटल गए हो चेकअप कराने, आपको कुछ बीमारी है, डॉक्टर भी खुश हो जाते हैं आपको देख के, आप डॉक्टर को भी खुश कर देते हो। ये क्या एनर्जी है। कभी भी आप कुछ प्रॉब्लम में जा रहे हो तो लोगों को एक तो समझ में नहीं आता कि आप दुखी हो या नहीं, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स में भी हंसते हो, प्रॉब्लम्स पे भी आपको लगता है, मतलब लोगों को देख के लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो। आप कभी भी आपका जो नेचर है ना, प्योर लव वाला नेचर, आप छोड़ते नहीं हो। 10 ऑफ पेंटल्स, ओके ओके। ये इंसान ऐसा कुछ बोल रहा है, ये इंसान आपको पसंद तो करता है, ये इंसान ऐसा ही बोल रहा है कि जब भी आपके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, किसी को समझ में नहीं आता है, आप फिर भी सबसे अच्छे से मिलते हो। आपका जो देखिए ना, 10 ऑफ सोर्ड्स का दूसरे कार्ड्स में कैसे इमेजेस होते हैं और इसमें कितना ज़्यादा हैप्पी इमेज है। आप किसी को अगर जाके बोलते भी हो ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि कितना ज़्यादा अफेक्टेड आप हो, क्योंकि आपका एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव। और ये इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको कोई इंसान पसंद भी नहीं है तब भी आप अच्छे से बात करते हो। अगर आपका कोई इंसान आपसे बहुत गलत तरीके से बर्ताव कर रहा है तो भी आप अच्छे से बात करते हो, तो भी आप उसको भी खुश कर देते हो, इतना अच्छे से मिलते हो आप सबसे। विद अ सिंगल कार्ड स्पिरिट को देना है मुझे 3 कार्ड, एक सिंगल कार्ड क्यों नहीं दे सकते आप। अच्छा मैं दिखा देती हूँ। रिन्यूअल, 7 ऑफ सोर्ड्स, रिलीज़। आपके ज़िंदगी में कोई दिक्कत अगर करने के लिए आता है, अगर मुझे नहीं पता अगर आपने ये मूवी देखा है कि नहीं, मूवी का नाम है गॉन विद द विंड। वहाँ पे जो स्कारलेट का कैरेक्टर है वो हमेशा ऐसे बात करती थी, अपने ट्रबल्स के बारे में ऐसे बात करती थी कि आज मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस चीज़ के बारे में कल सोचूंगी, अभी मैं अपना जो काम है मेरे पास उस पर फोकस करूँगी। तो आप ना जो भी आपकी ज़िंदगी में दिक्कत लाते हैं या फिर दिक्कत है, उसके बारे में ना सोच के आपके हाथ में जो काम है जो आपको करना है आप उसके बारे में सोचते हो। इसकी वजह से आप कोई भी रियलिटी मैनिफेस्ट कर पाते हो जो आपको चाहिए। मतलब जो आपको चाहिए वो आपको आसानी से मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि आप उस पर आपको पता है कि किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, और ये आपके अंदर से आता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने माइंड को ऐसे रेडी करते हो, आपका नेचर ही कुछ ऐसा है कि आपको समझ में आता है किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। इसीलिए हर एक इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो लोग आपको पसंद नहीं भी करते, जिनके लाइफ में एक ही मकसद है कि आपका कोई सपोर्ट सिस्टम ना रहे, वो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे ही।
लोग हमेशा आपके फेवर में ही आएंगे। अगर 4 लोग घूमने जा रहे हैं तो आपको ही खींचेंगे, क्योंकि आप हो ही ऐसा। और इस इंसान को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका जो नेचर है ऐसा कि हमेशा सबको खुश करना, सबके साथ हंस के प्यार से मिलना, अपनी चीज़ें शेयर करना। आपका जो परम शत्रु है उसको भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसको हेल्प करोगे, शेयर करोगे अपनी चीज़ें उसके साथ। मतलब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, नहीं करते, इसीलिए आपके साथ बुरा हो ही नहीं पाता, बुरा आपके साथ कोई कर नहीं पाता, अच्छा ही होता है। जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है वो आपके साथ अच्छा ही होता है, वो आपके नेचर की वजह से, जो नेचर इनको बहुत पसंद है। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 3। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर रेजोनेट किया फिर भी लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको इंग्लिश और बंगाली रीडिंग्स पसंद है तो आप मेरे जो और यूट्यूब चैनल्स है, कल्पकेंद्र लाइफ और कल्पकेंद्र टैरो, उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे जाके देखेंगे हिंदी टैरो में और भी, मतलब हिंदी चैनल में और भी डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे। आप मुझे आपके पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे ईमेल पे। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।